तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमआरटीपी एक्ट एंड कंपटीशन एक्ट। ये एमआरटीपी एक्ट और कंपटीशन एक्ट होता क्या है? तो अगर एमआरटीपी एक्ट के बारे में बताएं तो एमआरटीपी का नाम ही सुनते रहोगे, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी। मोनोपोलीज होने नहीं देना, इस वजह से हम रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे ट्रेड के ऊपर। तो ये 1969 में आया था। ठीक है, देखते हैं क्या था ये। तो इट वॉज इनेक्टेड टू प्रिवेंट द कंसेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन फ्यू हैंड्स। जैसे समझो 3 कंपनी है और 4 कंपनीज हैं, और समझो सब ना एक सेम तरीके का प्रोडक्ट बना रही है। ठीक है, और सब लोग मिलके क्या कर रहे हैं, उसको परचेज कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं और यहाँ पे परचेज कर रहे हैं, यहाँ पे परचेज कर रहे हैं, यहाँ पे परचेज कर रहे हैं और यहाँ पे परचेज कर रहे हैं। ये लोग क्या कर सकते हैं कि आपस में क्या कर लेंगे, एक कार्टेल फॉर्म कर लेंगे और बोलेंगे कि भाई अभी हम लोग एक हो गए ना, तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, प्राइस को अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे कि प्राइस ज़्यादा रखना है कि प्राइस कम करना है। कौन डिसाइड करेंगे? हम चारों मिलकर डिसाइड करेंगे। और बिजनेसमैन उसका क्या मकसद रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में जो यहाँ पे लोग परचेज कर रहे थे उसके गुड्स, उनके साथ धोखा हो जाएगा। तो ये धोखा ना हो और लोग मर्जर ना कर ले और किसी भी तरीके से मोनोपोली ना बनाए और लोगों का पैसा ना चूसे, इस वजह से ये एमआरटीपी एक्ट लगाया गया था। लेकिन बिजनेसमैन के लिए तो ये गलत साबित हो गया ना। कंज्यूमर के लिए तो अच्छी चीज है, लेकिन बिजनेसमैन के लिए बुरी चीज है। समझ में आया बात? इसीलिए जो है सो एमआरटीपी एक्ट को लाया गया था, और एमआरटीपी एक्ट का मकसद ही ये था कि मार्केट में मोनोपोली बनने नहीं देना है, कुछ हैंड्स में ही सारे पावर्स नहीं होना है। और हमें क्या करना है, मोनोपोली को कंट्रोल करना है और प्रोहिबिट्स मोनोपोलिस्टिक एंड ट्रेड रेस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस। अगला फोकस, इसका फोकस कहाँ पे है? कंट्रोलिंग मोनोपोलीज एंड इंश्योरिंग फेयर कंपटीशन इन द मार्केट। इसका फोकस क्या है कि मोनोपोली को क्या करो, कंट्रोल करो और फेयर कंपटीशन, कंपटीशन होगा, जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतना अच्छा लोगों के लिए बढ़िया रहेगा। अब ये लोग साथ साथ में काम अगर नहीं करके अलग अलग काम करते तो एक प्राइस बढ़ाता, दूसरा बोलता कि हम अपना प्राइस कम ही रखेंगे, ताकि लोग अगर सेम चीज बना रहे हैं तो लोग मेरे पास आ जाए। समझ में आ रहा है? तो कंपटीशन को यहाँ पे काम किया जा रहा है, फोकस कंपटीशन बढ़ाना है, ना कि मोनोपोली। ठीक है, और इसका स्कोप क्या था? तो मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। कोई गलत काम भाई नहीं करना है, गलत काम करोगे तो इसको भी डिस्करेज करता है। विथ एन इम्फेसिस ऑन कर्विंग द पावर ऑफ लार्ज इंटरप्राइजेस। इसी वजह से जितने भी बड़े बिजनेसमैन होते थे, जिनका इनकम 100 करोड़ से ऊपर हो जाता था ना, उनका वर्थ 100 करोड़ से ऊपर होता था ना, उनको अगर सांस भी लेना है ना, तो सरकार बोलती है कि सांस भी लेना है तो मेरे परमिशन से सांस भी लेना। तो इस तरीके से रेस्ट्रिक्शन लगाया गया था। रेगुलेटरी, द एमआरपीटी कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड टू प्रोविजन टू इन्फोर्स द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड एडजस्ट एडजुडिकेट ऑन द मैटर रिलेटेड टू मोनोपोलिस्टिक ट्रेड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडीज कौन थे? एमआरटीपी कमीशन। अब इसके फीचर्स क्या थे? तो मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस, रेगुलेटेड प्रैक्टिसेस दैट हैज पोटेंशियल, रेगुलेट करती थी जो जिसके अंदर पोटेंशियल है कि फ्यूचर में जाके वो क्या कर सकता है, मोनोपोली क्रिएट कर सकता है। तो जिससे कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम कंपटीशन और कंपटीशन को बढ़ावा दे रहे हैं। अगला रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस में क्या बोला गया है कि गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, रेस्ट्रिक्ट करेगी, सब कुछ करने के लिए फ्रीडम नहीं दिया जाएगा, जिससे कि जो प्रोड्यूसर है वो मोनोपोली क्रिएट ना कर सके। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जो भी चीज है जिससे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होगा, जैसे कि मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, लोगों को उल्लू बनाया जाता है, बोला जाता है कि आप फेयर लवली लगा दोगे गोरा हो जाओगे, पता चला गोरा होने के बदले लाल हो गए। होर्डिंग में गलत प्रचार कर दिया, ब्लैक मार्केटिंग कर दिया। तो ये सारी चीजों से बचाना ही मकसद रहता था एमआरटीपी एक्ट का। लेकिन इसकी वजह से क्या होता था ना कि लोगों के बीच में क्या होता था, जो प्रोड्यूसर्स रहते थे, जो सप्लायर्स रहते थे, उनको लिए बहुत प्रॉब्लम था। क्योंकि सांस लेने के लिए भी अगर समझो ना कि परमिशन लगा दिया जाए तो क्या होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा ना उनके लिए। इस वजह से एमआरटीपी एक्ट को खत्म किया गया और कंपटीशन एक्ट लाया गया। और अगर हम बात करें तो कंपटीशन एक्ट कंपटीशन को बढ़ा रहा था, मोनोपोली को खत्म करने के ऊपर इसका ध्यान नहीं था। इसका ध्यान क्या था?
कंपटीशन। देखो बात एक ही है, मोनोपोली रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस भी बोल रहा था हम मोनोपोली को खत्म करेंगे तो कंपटीशन अपने आप बढ़ जाएगा, और ये बोलता है हमें मोनोपोली को खत्म करने की जरूरत नहीं, हम कंपटीशन बढ़ाएंगे। मतलब एक प्रोडक्ट बनाने वाले एक ही थे, हम क्या करेंगे, चार बनाने वाले हो जाएंगे। तो जब ज्यादा लोग होंगे तो साफ आपस में ये लोग क्या कर नहीं कर पाएंगे, कार्टेल नहीं कर पाएंगे। तो कंपटीशन बढ़ाओ अभियान था ये, तो कंपटीशन एक्ट, ठीक है। प्रमोट सस्टेनेबल कंपटीशन इन द मार्केट, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स एंड इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड कैरिड आउट बाय पार्टिसिपेंट इन मार्केट इन इंडिया, ठीक है। तो प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के प्रोटेक्ट को के ऊपर तो बहुत ज्यादा ध्यान दिया ही जाएगा, लेकिन हम इतने भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा देंगे कि बिजनेसमैन मोटिवेट डिमोटिवेट हो जाए और बिजनेस करना ही छोड़ दे, ठीक है। अब स्कोप, द एक्ट कवर एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट, कोई ऐसा चीज जिससे कि एंटी कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा है तो उसके लिए अग्रीमेंट बनाया जाएगा। अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, इसके लिए कवर किया जाएगा। और रेगुलेशन ऑफ कम्बिनेशन, यहाँ पे भी मर्जर्स हो रहे हैं और एक्विजिशन हो रहा है, लेकिन कुछ रूल्स और कम्बिनेशन बताया गया, उसके अकॉर्डिंगली मर्जर तुम कर सकते हो। दैट में हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, ये सारी चीजें के ऊपर एडवर्स इफेक्ट होते हैं। अगर समझो कि लोग मर्जर कर लिए, लोगों ने एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट कर दिया कि आप हम आपस में अभी कंपटीशन नहीं करेंगे, तो उन सारी चीजों के लिए यहाँ पे क्या किया गया, अग्रीमेंट बनाया है। अगला है रेगुलेटरी बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी यहाँ पे क्या है, कंपटीशन, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इज द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ कंपटीशन एक्ट। जैसे वहां पे क्या था, मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड कमीशन था, एमआरटीपी कमीशन था, यहाँ पे क्या है, सीसीआई है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये इस्टेब्लिश किया गया था टू इन्फोर्स द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, इंश्योर द फेयर कंपटीशन, मतलब अच्छा कंपटीशन होना चाहिए। टेक एक्शन अगेंस्ट एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस, एक्शन लिया जाएगा अगर कोई एंटिटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, ठीक है, और लोगों का उससे अगर ये फायदा ना हो, घाटा हो जाए, तो उस सिचुएशन में उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन इम्प्रिजनमेंट वाला एक्शन नहीं रहेगा, उनके ऊपर जो है सो ऐसे एक्शंस लिए जाएंगे जिससे कि उनको जो है सो बहुत सारे पेनल्टीज देने पड़ेंगे, फाइन्स देने पड़ेंगे। अब इसका की फीचर क्या है, तो एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट बनाया जाएगा जिससे कि अगर जो कंपटीशन को खत्म करना चाहता है उसके ऊपर क्या किया जा सकता है, उसके ऊपर केस किया जा सकता है। अगला, अब्यूज डोमिनेंट पोजीशन, किसी को एक ऐसे डोमिनेंट पोजीशन पे नहीं रखा जाए जिससे कि वो मार्केट को कंट्रोल करे, तो हम कंपटीशन बढ़ा देंगे वहां पे। रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, तो रेगुलेट मर्जर एक्विजिशन एमेंगेशन दैट कुड लीड टू सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन कंपटीशन, ऐसे रेगुलेशन, ऐसे मर्जर, ऐसे एक्विजिशन, ऐसे अमालगमेशन को नहीं अप्रूवल देना है जिससे कि लोगों का जो है सो क्या हो जाए, कंपटीशन खत्म हो जाए और लोगों का घाटा हो जाए, कंज्यूमर का। अगला, कंज्यूमर वेलफेयर, कंज्यूमर वेलफेयर इंश्योर द कंज्यूमर इंटरेस्ट आर प्रोटेक्टेड, कंज्यूमर के ऊपर ध्यान दिया जाएगा कि कंज्यूमर का इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड है कि नहीं है, जिससे कि फेयर कंपटीशन मार्केट में मेंटेन्ड रहे। चलो अभी एमआरटीपी एक्ट और कंपटीशन एक्ट के बीच में फर्क देखते हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा। दोनों ही सिमिलर सिमिलर ही हैं, नाम बदल दिया गया है और कुछ काम बदल दिए गए हैं, कुछ बढ़ाया गया या कुछ घटाया गया। देखो, कंट्रोल मोनोपोलीज, प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, प्रमोट कंपटीशन, प्रिवेंट, देखो इसका काम क्या था, मोनोपोली को खत्म करना, कुछ आदमी के पास पावर रहेंगे वो नहीं करने देना। और यहाँ पे क्या है कि हम वही काम कर रहे हैं लेकिन कान इधर से ऐसे नहीं पकड़ रहे हैं, हम लोग ऐसे पकड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या बोला है, कंपटीशन को खत्म करना है, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस इसको खत्म करना है। फोकस, मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टेड एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, और ये क्या करता है, एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट करता है जिससे कि कोई पर्सन ऐसे डोमिनेंस पोजीशन में ना आ जाए कि वो पूरे मार्केट को कंट्रोल करे। यहाँ पे एमआरटीपी कमीशन है और यहाँ पे सीसीआई कमीशन है, मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। स्कोप की बात करें तो मोनोपोलिस्टिक ट्रेड मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होता है यहाँ पे, इसके ऊपर काम किया जाता है। यहाँ पे एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट, यहाँ पे मोनोपोली, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव से रिलेटेड अप्रोच, प्रिवेंटिंग मोनोपोलीज एंड इंश्योरिंग फेयर ट्रेड, फेयर ट्रेड को इंश्योर करेगा। और यहाँ पे कंपटीशन करना है जिससे कि कंज्यूमर का वेलफेयर हो जाए। बात एक ही है, घुमा घुमा के दोनों जगह बोला गया है, ठीक है। अगला, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन, नो स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर मर्जर एंड एक्विजिशन, यहाँ पे मर्जर और एक्विजिशन करना ही नहीं है और यहाँ पे रेगुलेशन लगाया गया है, यहाँ इस सिचुएशन में तुम मर्जर कर सकते हो, इस सिचुएशन में तुम मर्जर नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे थोड़ा ढीला छोड़ा गया। अगला, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, एड्रेस कंज्यूमर इशू थ्रू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, और यहाँ पे एम्फसाइज कंज्यूमर वेलफेयर बाय मेंटेनिंग फेयर कंपटीशन।
यहाँ पे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को खत्म करना है और यहाँ पे फेयर कंपटीशन को रखना है। इन्फोर्समेंट, लेस इफेक्टिव इन्फोर्समेंट एंड पेनल्टीज, यहाँ पे पेनल्टीज इफेक्टिव कम थी, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्गर इन्फॉर्मेंस विद सिंपल सिग्निफिकेंट पेनल्टीज, यहाँ पे पेनल्टीज का असर ज्यादा दिखता है। अमेंडमेंट एंड अपडेट, आउटडेटेड प्रोविजन है यहाँ पे और इसकी वजह से इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। लेकिन आज के टाइम में हमारा इकोनॉमी तो एलपीजी मॉडल को फॉलो करता है, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो वही चीज, तो यही उसी एमआरटीपी एक्ट का ही अपडेटेड वर्जन है जो नीड्स ऑफ लिबरलाइज्ड एंड ग्लोबल इकोनॉमी को देख के बनाया गया है। ठीक है।